आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट क्या है, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि लंबे अरसे बाद 28 जुलाई को सुनवाई हुई है। सुनवाई की काफ़ी इंतज़ार में अभ्यर्थी थे कि आखिर सुनवाई कब होगी। डेट पड़ती थी, सुनवाई नहीं हो पाती थी, तो इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार चिंतित रहा करते थे। तो इनकी आंखें तरस गई थी सुनवाई की डेट को लेकर के। तो जैसा कि वो सपना कल पूरा हुआ, 28 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई लगभग 5-10 मिनट नहीं, लगभग 25 मिनट के आसपास सुनवाई हुई है और इस सुनवाई का निष्कर्ष भी अंततः निकल चुका है। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए एक एक अपडेट करके आपको हम समझाते हैं और बताते हैं। अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में विज्ञापन, दिसंबर 2016 में विज्ञापन जारी हुआ और उसमें लगभग आज भी 5 से 6 हज़ार लोग जॉब कर रहे हैं और अभी भी फ़िलहाल 6 से 7 हज़ार सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। इसको लेकर के मामला पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, जिसमें विवाद 51 जनपद और शून्य जनपद को लेकर के है। 51 जनपद में जहाँ सीटें निकली थी वो अभ्यर्थी हैं और जहाँ पर शून्य पद था, जहाँ पर पद नहीं निकले थे, वो अभ्यर्थी हैं। ये मामला चल रहा है। सिंगल बेंच से डबल बेंच में पहुंचा, डबल बेंच से अब सीजे बेंच से देखते हुए आप देख रहे थे कि आप अब मामला डबल बेंच में अभी भी पेंडिंग है, जो विशेष अपीलें हैं सरकार की और मोहित द्विवेदी की, तो जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई हुई। 28 जुलाई को कोर्ट नंबर 10 में सीरियल नंबर 12 लगा हुआ था, सीरियल नंबर 12 पर सुनवाई हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरियल नंबर 10 पर लंबे सुनवाई होने के बाद अभ्यर्थी चिंतित हो गए थे, क्या आज भी नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये उम्मीद थी, लंच बाद पुनः नंबर आपका आया और लगभग 25 मिनट के आसपास आपकी सुनवाई हुई और सुनवाई में सब कुछ लगभग क्लियर हो गया। 51 जनपद के भी वकील वहां पर मौजूद थे, शून्य जनपद के भी वकील मौजूद थे, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी 3-3 वकील मौजूद थे और विधिवत सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि अब जल्द ही मामला निस्तारण हो जाएगा। मामले का निस्तारण कल ही हो जाता, जो सुनवाई हुई उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें कुछ अड़चन आई और अड़चन आने के बाद जैसे शून्य जनपद के उपेंद्र मिश्रा जी कहे कि हमारे कुछ आर्गुमेंट बाकी हैं, मैं आपको अगले सुनवाई में आपको रखूँगा। साथ ही साथ ये भी बात आई कि सरकार से ये पूछा गया कि जब 51 जनपद की तरफ से बात कही गई कि सर हम लोगों का सिंगल बेंच से आर्डर आ गया है, डबल बेंच से भी आर्डर आ गया है, जिसमें रूल सही है, और रूल सही होने के बाद सर हम लोगों का निर्णय दें, क्योंकि अभ्यर्थी अब बहुत अधिक नहीं बचे। हम चाहते हैं कि 51 जनपद के जितने लोग हम लोग हैं जो जिला वरीयता के रूल से सही है, उसको हमको नियुक्ति पत्र देने के बाद 0 जनपद के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। मुझे हस्तक्षेप नहीं है इस पर। उपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं इस पर बाद में आपको आर्गुमेंट करूंगा, बाद में इस पर बहस करूंगा, इसके लिए हमको मौका दिया जाए। साथ ही साथ वो जज साहब ने सरकारी वकीलों से भी पूछ लिया कि आखिर आप कैसे चाहते हैं, शून्य जनपद को कैसे पार्टिसिपेट देना चाहते हैं, उनको मौका कैसे देना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप लिखित सबमिशन जमा करें। और अगली तारीख निश्चित कर दी गई 11 अगस्त, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनल आपको 11 अगस्त, लेकिन उसका भी लिखित जो आर्डर आता है, अभी आर्डर आया नहीं है। जैसे ही आर्डर आता है इस वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड कराएंगे और आपको सूचित भी करेंगे। लेकिन सुनवाई में स्पष्ट तौर पर यही हुआ है कि 51 की तरफ से भी बात कर रखी गई, शून्य जनपद की तरफ से भी रखी गई और 11 को फाइनल डिसीजन माने फाइनल सुनवाई होने की बात रखी गई है। फिर से मामला ये है कि 11 को कैसे लिस्टेड होगा, अब ऑर्डर आने के बाद स्पष्ट होगा। क्या मामला फिर से नंबर आ जाएगा कि फिर वही स्थिति होगी जैसी प्रक्रिया पहले चल रही थी, फाइनल लिखा जाए और उस समय डेट ही न लगे, ये कहते हैं नंबर ही ना आए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कोर्ट प्रक्रियाएं हैं और आने वाला समय तय कर पाएगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि अब देख ही रहे हैं, जिसकी आस लोगों को नहीं थी कि सुनवाई होगी नहीं होगी, तो वो चीज़ें हो चुकी हैं, सुनवाई हुई और मामला आपका बहुत अधिक लंबा नहीं खींचेगा। और देखिए प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर वार्ता करेंगे। किसी को ये बातें कड़वी लग सकती है, किसी को बातें अच्छी लग सकती हैं, उस पर भी वार्ता करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कोर्ट अपडेट दिए, कोर्ट अपडेट में आपको स्पष्ट तौर पर बता दिए कि 51 की जनपद तरफ से बात रखी गई। उन्होंने कहा कि सर सिंगल बेंच डबल बेंच से भी आर्डर आ गया है और अभ्यर्थी भी बहुत अधिक नहीं बचे हैं, तो जल्द से जल्द मामले का सर निस्तारण कर दीजिए और हम लोगों को मौका देने के बाद शून्य जनपद को मौका दे दीजिए। तो ये तो 51 के वकीलों द्वारा कहा गया। उसके साथ ही साथ जैसे ही शून्य जनपद की तरफ से उपेंद्र मिश्रा जी कहे कि नहीं सर हमको अभी मौका दीजिए, इस पर हम बहस करेंगे,
तो उनको मौका दिया गया और डेट उनके लिए बढ़ी। उसके साथ ही साथ सरकारी वकील से भी पूछ दिया गया कि आखिर आप शून्य जनपद को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कैसे मौका देना चाहते हैं, तो इस पर आप लिखित सबमिशन जमा करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल बेंच से शून्य जनपद को मौका नहीं मिल पा रहा है। शून्य अकाउंट जनपद क्या क्या करते हैं सिंगल बेंच के आर्डर के आधार पर, तो उसको लेकर के वो सरकारी वकील से पूछा गया कि आखिर आप कैसे देना चाहते हैं, पार्टिसिपेट मौका कैसे देना चाहते हैं, अर्थात आपका 6 ही सही रहेगा या आप और कोई आदेश लाना चाहते हैं और कैसे आप देना चाहते हैं। तो आप लिखित सबमिशन आप जमा कर सकते हैं। आपकी फाइनल है सुनवाई आपकी 11 अगस्त को की जाएगी। तो अब सब कुछ सरकार के पाले में जा चुका है, सरकार के पाले में ही है। अब आइए सकारात्मक बातें कर लेते हैं और नकारात्मक बात भी कर लेते हैं कि आर्डर में क्या आएगा। चलिए सबसे पहले सकारात्मक पॉइंटों को पकड़ते हैं। सकारात्मक वाला ये है कि अभ्यर्थी तो कम है और आर्डर अगर आता है कि एक 6 का बहाल हो या 51 जो भी आर्डर आते हों, और आर्डर के आधार पर सभी को मौका मिल सकता है। उम्मीद है कि पद बहुत ही अधिक बचे हैं, अभ्यर्थी भी लगभग आसपास हैं, तो सबको मौका मिलेगा और सबको नियुक्ति मिल सकती है। ये तो सकारात्मक चीज़ें हुई। अगर मान लीजिए 51 के बाद शून्य को दिया जाता है तो भी फायदेमंद ही होगा। लेकिन अब बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। तो देखिए जैसा कि उम्मीद उसी के तरफ जा रही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक सिंगल बेंच से शून्य को मौका ही नहीं दिया गया, अगर यहाँ से भी अपीलें खारिज होती हैं तो यहाँ शून्य बिल्कुल बाहर हो जाएगा, शून्य इस भर्ती से बाहर हो सकता है। ये नकारात्मक पहलू, ऐसा होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। मैंने देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष लेकर चलना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर यह है कि अगर यहाँ पर जैसे पिछले आर्डर आते गए हैं, अगर ऐसा ही आर्डर यहाँ भी आपको देखने को मिला और विशेष अपीलें यहाँ पर खारिज होती हुई नजर आई, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर शून्य जनपद कहीं का नहीं होगा, यहाँ पर बाहर होता हुआ इस भर्ती से नजर आएगा। तो अगर यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक पहलू ही सार्थक हो। और इसके लिए अगर एक रास्ता है जो मानने के लिए कोई भी परिवार तैयार नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना ईगो कि मैंने इतने दिन तक लड़ा, मैं इतने दिन चयनित रहा, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं। लेकिन बात तो लोगों को बात तो ये नहीं समझ में आती कि 12,460 भर्ती का मुद्दा है और अभ्यर्थी सब एक हैं, चाहे वो 51 के हों चाहे जूनी को हों। नियुक्ति से मतलब रखना चाहिए। कौन किसको नियुक्ति पत्र रखा गया था, किसको नहीं रखा गया था, इसकी बातों को आप दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि आपके पास दो दो आर्डर यहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन खैर वो बातें अलग है। यहाँ पर शून्य जनपद जीत भी सकता है, हार भी सकता है, ये आने वाला समय भविष्य तय करेगा। लेकिन अब सब कुछ जो गेंद है, सकारात्मक पहलू आपको बता दें, वो सरकार के पाले में है। सरकार अपना लिखित सबमिशन में जो कुछ लगा देगी उसी के इर्द गिर्द घूमेगा आपका ऑर्डर, ये स्पष्ट है। क्योंकि वहाँ पर वो लिखेंगे कि 51 के बाद शून्य को मौका दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि उनको दूसरी काउंसलिंग में मौका दिया जाए, कि कोई भी अभ्यर्थी बचे नहीं, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए आसानी से। तो इन तमाम बातों का जिक्र सरकार अपने जो लिखित सबमिशन जमा करेगी उस दिन अपनी बातों को 11 को रखेगी, उसमें स्पष्ट होगा। तो इस समय सबसे अधिक अगर कुछ है तो वो पैरवीकारों को अधिक से अधिक सरकार के पास जाना चाहिए। और ये जितने दिन का मौका है, 10 से 12 दिनों का जो समय बीच में बचा हुआ है, इसमें आप जा करके सरकार से कहिए कि सरकार ऐसा हम लोगों का समझौता के आधार पर ऐसा लगाए वहाँ पर कि कम से कम ये 51 और शून्य दोनों का अहित न हो पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 51 हो या शून्य हो, सबको नियुक्ति पत्र चाहिए। तो कोई ऐसा रास्ता निकाले, ऐसा आर्डर ना आ जाए जिसमें भर्ती प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए। तो पैरवीकारों को थोड़ा मंथन करना चाहिए, केवल हर बातें सकारात्मक नहीं नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए और उसके बाद आगे कदम उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना स्पष्ट हो गया है कि अब अंतिम पड़ाव पर है, जल्द ही आपका मामले का निस्तारण होगा। 11 को अगर सुनवाई की डेट पड़ती है और सुनवाई का नंबर आता है तो निश्चित ही है कि आपका मामला फाइनल हो जाएगा और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का अंधकारमय दिन समाप्त हो और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त हो। तो इसी आशा विश्वास के साथ वीडियो के अंत तक आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।